जय श्री राम। दोस्तों, यदि आपको सक्सेस पानी है तो क्या करना होगा? सक्सेस पाने के लिए आपको सर्वप्रथम एक काम जो करना होगा, जो कि रामचरितमानस के अंदर भी लिखा हुआ है, वो काम क्या है? और एक तुरंत की मैं बात कर रहा हूँ, तत्काल की बात कर रहा हूँ, इमीडिएट एक्शन की बात कर रहा हूँ कि इमीडिएट जहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी, मैं आज वहाँ पर बात कर रहा हूँ। वो क्या है? रामचरितमानस में एक चौपाई है, बालकांड के अंदर ये चौपाई लिखी हुई है। मज्जन फल पेखिह तत्काला, काक होहि पिक बकौ मराला। यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि तत्काल में आपको ये फल मिलने वाला है। तत्काल मतलब इमीडिएटली आपको फल मिल जाएगा। काक यानी कौवा भी कोयल बन जाएगा, काक होई पिक, कौवा भी कोयल बन जाएगा, और बकौ मराला, और बगुला हंस बन जाएगा। सुनी आचरज करे जन कोई, और आपको लग रहा हो भाई ये कैसे पॉसिबल है, भाई यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इमीडिएट। तो मैं आपको इमीडिएट वाली बात बताऊंगा। अब जो इसके आगे की बात है, जो चौपाई जहां कंप्लीट होती है, उसको अगर आपने समझ लिया तो समझिए जो इमीडिएट की बात कही है वो इमीडिएट होगा ही होगा। क्या? सत्संगति महिमा नहीं कोई। यदि आपकी संगति सत है यानी सही है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप जवाब दीजिएगा। यदि आप सपोज आप शराब नहीं पीते हैं और आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो शराब पीते हैं प्रतिदिन शाम को, जिनको शराब पीनी होती है, और आप उनके साथ रोजाना बैठते हो, लगातार आप डेली जाते हैं, बैठते हैं, उन्होंने आपसे कहा भाई लेगा क्या? आने का नहीं भाई मैं नहीं पीता। आप मुझे सच्चे मन से बताइए कि आप रोज उनके पास बैठते हो, रोज दारू का वो पैक खोलते हैं, पीते हैं, और आपसे भी कहते हैं, जिद नहीं कर रहे लेकिन आपसे पूछते हैं, कुछ समय के बाद, बताना, झूठ मत बोलना, सच सच बताना, होगा कि नहीं होगा कि कुछ समय के बाद में आपका भी मन करेगा यार आज एक पैक लगा के देख तो ले, होगा कि नहीं होगा? हो सकता है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने बाद आपका भी मन कर जाए कि यार चल यार एक पैक तो लगा ले, और जब एक लगा लिया तो चले यार कल तो लगाया था तो आज भी लगा ले, और धीरे धीरे आप भी उन्हीं की संगति में आ गए। तो संगति का असर जो है ना बहुत बुरा होता है। मैं बुरा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जिस संगति में रहोगे वो उसी के साथ लेके चली जाती है। बुरे के साथ रहोगे तो बुरे की तरफ ही जाओगे, और यदि आप सत्संगति में जाओगे, अच्छे की संगति में जाओगे तो अच्छा होगा। अब यहीं पर ही अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, आप किसी ऐसे बच्चे का साथ ले लेते हैं जो आपकी क्लास का टॉपर है, अच्छा है, टॉपर नहीं तो चलिए फर्स्ट 10 में आता है, टॉप 10 का बच्चा है, आप भी उसके साथ मन लगा के, तो वो आप उसके पास बैठोगे तो वो क्या कहेगा? भाई तू भी पढ़ ले। आप उससे कोई बात कहोगे, फिल्मों की बात करोगे, वो देखी भाई है क्या बढ़िया मूवी आई हुई है, या तूने वो गॉसिप सुनी, आप कोई भी गॉसिप की बात करोगे वो आपकी गॉसिप पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि आपको डांट देगा। आपसे कहेगा कि भाई पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो अपने घर चला जा, मेरे पास बैठना है तो पढ़ाई कर ले। होता है या नहीं होता? यही होता है। ये एक संगति का असर है। यही एक असर आपके जीवन को बदल सकता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आपको इमीडिएट भी, यदि आपको कोई फायदा लेना है ना, तो सबसे पहले आपको इमीडिएट एक काम करना होगा कि आपको अपनी संगति को देखना होगा कि आपकी संगति क्या है, आप किन के साथ बैठ रहे हो, किन के साथ उठ रहे हो। आपको अगर बिजनेस में तरक्की पानी है तो बैठिए बिजनेस पर्सन्स के साथ में, आप उन लोगों के साथ बैठिए जो बिजनेस कर रहे हैं, आपके दिमाग में भी बिजनेस के बारे में बातें आएंगी। आप जब किसी भिखारी के पास बैठना शुरू करेंगे तो कुछ समय बाद आपको लगेगा यार भीख मांगना ही सबसे बढ़िया धंधा है। तो ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसके साथ बैठे हैं। जैसे कि दूध है, दूध को यदि आप दही के साथ मिक्स करोगे तो वो और महंगा हो जाता है, उसका दही निकलता है। दही को जब आप रमोगे तो उससे आप मक्खन भी निकाल सकते हैं, और उस दूध को आप नाली में बहा दोगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। उसमें आप एक विष की एक बूंद मिला दोगे तो दूध बेकार हो जाएगा।
नींबू का एक रस डाल दोगे तो दूध फट जाएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने दूध में, आप अपने शरीर में नींबू का रस डाल करके उसे ख़त्म करना चाहते हैं या उसमें दही मिक्स करके उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा, मज्जन फल पेखे तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे, तो आपको भी वो सभी गुण, सभी फायदे मिलेंगे जो कि बाकी और आपके जो सक्सेसफुल लोगों को हैं उनको मिले हुए हैं। बस आपको अपनी संगति को ध्यान रखना है कि आप किसके साथ बैठ रहे हैं। दोस्तों, रामचरितमानस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यदि हम पढ़ें, ध्यान से अगर हम पढ़ें, तो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ जो रामचरितमानस हमको सिखाती है, जो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने की कोशिश करती है, जिसके कारण प्रभु राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, पुरुषों में सबसे उत्तम हुए, वो हम बन पाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम नए नए वीडियोज़ के साथ आपको रामचरितमानस से बताने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर हम अपने जीवन को कैसे अच्छा सुगम बना सकते हैं। जय श्री राम।